तुम्हारी शादी से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा निजी मामला है। और अगर तुम्हारी शादी ना भी हो रही होती ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुंवर सा का ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इस तरह की लड़की को अपना जीवन साथी चुना है, इसलिए मैं मजबूर हूँ ये सब बोलने के लिए। अगर कुंवर सा अपनी शादी में खुश नहीं रह पाएंगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, मुझे बुरा लगेगा। देखा आपने, कुछ भी बोले जा रही है, जो मुंह पे आ रहा है वही बोले जा रही है ये लड़की। क्या है ये सब? मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों ने मिलकर क्या किया है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि दुर्गा गहने बेचने गई थी, ये बात पूरी क्लासरूम को कैसे पता है? मुझे नहीं पता। ये बात सिर्फ तुम्हें पता थी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये सारी प्लानिंग सुहानी की है, उसी ने किया है ये सब। मिनिस्टर की बेटी होने से क्या होता है, 7 खून माफ हो जाएंगे क्या? और आप तो पहले ही कह चुके हैं ना कि दुर्गा ऐसी गलती कभी कर नहीं सकती, दुर्गा कभी चोरी नहीं कर सकती। सुहानी, तुम इन सब गंदगी से दूर रहो, क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो चीजें खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। What are you trying to say? आप दुर्गा के लिए मुझे सिर्फ दुर्गा के लिए ही नहीं, अपने आदर्शों के लिए भी। और हाँ, शायद हमारा रिश्ता आगे बढ़े भी नहीं। दुर्गा के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई दुर्गा पर लग गया है चोरी का इल्जाम, और ये सब जो किया है वो पानी बाई ने किया है। भाई पानी बाई ने किस तरीके से कंगन चेंज कर दिए थे, और यहाँ पर जो उनके खानदानी कंगन होते हैं वो रख दिए थे। अब यहाँ पर जैसी दुर्गा जाती है उनको बेचने के लिए, तो भाई जो दुकान वाला होता है वो तुरंत फोन कर देता है विक्रम को और बोलता है कि ये तो आपकी खानदानी कंगन है और आप क्या बेच रहे हैं इसको, कोई भी दुर्गा नाम की लड़की आई है वो बेच रही है। और इसी सबको सुनकर ना विक्रम के एकदम से होश उड़ जाते हैं और विक्रम आता है और यहाँ पर भाई दुर्गा पर लग जाता है चोरी का इल्जाम। पहले तो दुर्गा ये बहस करती है कि मैंने तो ये कंगन लिए नहीं थे, मुझे तो यहाँ घर से दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर भाई विक्रम मानने को तैयार ही नहीं है। विक्रम बोलता है कि जो भाई तुम्हें घर से कंगन मिले थे ना वो अलग थे और ये कंगन अलग है, ये तो तुम खानदानी कंगन चुरा के ले आई हो। और इतने भाई अनुराग भी आ जाता है और अनुराग बहुत गुस्सा करने लगता है कि आप ऐसे कैसे दुर्गा के ऊपर बोल रहे हो, और दुर्गा कभी भी चोरी नहीं कर सकती। अब भाई जैसे ये सारा मामला खत्म हो जाता है, घर पर आती है, यहाँ घर पर तो दुर्गा के पीछे सब पड़ जाते हैं और किसी तरीके से सुहानी को भी बुला लिया जाता है, क्योंकि सुहानी को तो भाई मौका चाहिए था दुर्गा को बेइज्जती करने का। वो दुर्गा को बोलती भी है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो बोल देती, मेरे पापा को इतने बड़े मिनिस्टर हैं भाई, तुम्हें पैसों का इंतजाम कर देते। तो यहाँ पर दुर्गा उसको जवाब देती है कि मेरे को स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिली हुई है, मुझे जरूरत नहीं है और मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। ये सब जो किया है ना वो पानी बाई ने किया है। यहाँ पर पानी बाई एकदम से भड़क जाती है कि मेरे पर कैसे तुमने इल्जाम लगा दिया। लेकिन यहाँ दुर्गा बोलती है कि भाई जब पानी बाई उसको देख रही थी ना तो हो सकता है उसने चेंज करके दूसरे कड़े रख दिए हो और मुझे पता नहीं लगा हो। अब यहाँ पर पानी बाई भाई सुनने को तैयार ही नहीं है और अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो प्रूफ करती है कि भाई उसने चोरी नहीं की है। वैसे तो अनुराग को पता है कि उसने चोरी नहीं की है, अनुराग भाई यही कह रहा है कि दुर्गा कभी चोरी कर ही नहीं सकती और ये सारा जो काम किया है ना वो पानी बाई ने किया है। और इसी बात को लेकर ना भाई कॉलेज में भी बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। जो सुहानी होती है वो सारे क्लासमेट्स को बता देती है कि भाई दुर्गा ने चोरी वगैरह की है, उसकी ना एक चोरी के पेपर्स वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह लग जाते हैं कि दुर्गा चोर है, दुर्गा चोर है। और इस बात को लेकर ना अनुराग गुस्सा करने लगता है सुहानी के ऊपर।